So we come on the crystal lattice. That what is the crystal lattice under the heading of the crystal structure? Lattice किसको कहा जाता है? Then how the what is the unit cell? Unit cell किसको कहा जाता है? Where the different types of the unit cells that are the simple unit cell क्या होता है? Centered unit cell क्या होता है? All that we are going to discuss today. See what is the lattice? पहले तो हम लोग लैटिस की बात करेंगे कि देखिए दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर होता है तो सॉलिड दैट इज टू बी मेड बाय दिस से दैट इज द लैटिस पॉइंट और द लैटिस. So lattice is nothing, it is the three dimensional arrangement of the constituent particles in the three dimensional arrangement of the constituent particle. So it is a regular arrangement of the constituent particles in the three dimension. करेक्ट, उसी को लैटिस कहा जाता है. अगर हम लोग यहां पे बात अगर करें कि दैट से दैट इफ आई टेक हियर दैट स्ट्रक्चर लाइक दिस, these are the points that is to be considered in a three dimension. जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं that we are getting the structures over here like this. See, अब अगर हम लोग एग्जांपल्स की अगर बात अगर करें तो आपको सभी को पता है कि दैट जैसे कि हम लोग हमारे कंस्ट्रक्शंस के इसमें घर का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे अगर आप देखें तो जो दीवारें जो होती है where we are using the bricks, बराबर है, बहुत सारे bricks that comes together, bricks को हम लोग एक के बाद एक जोड़ाते जाते हैं और फिर बाद में हमारा स्ट्रक्चर बनता है. Likewise say that whenever there is a formation of the any solid, अगर कोई सॉलिड की अगर बात अगर होती है, बेसिकली अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात अगर करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो यूनिट सेल से बना जाता है. जो यूनिट सेल होता है वो लैटिसेस से बनाया जाता है. So say that whatever the point that अगर हम लोगों ने अगर ये थ्री डायमेंशनल एक अरेंजमेंट अगर माना तो that say that this is a point that is nothing, that this is the lattice point. It is known as the lattice point. बराबर. And when these are lattice points that is to be connected, अगर हम लोग lattice point को अगर इस तरीके से ज्वाइन करके अगर देखें तो then say that we are getting the one unit and that is smallest unit that we are getting, that is known as the unit cell. उसी को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं. देखिए यूनिट सेल का मतलब क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर. इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे और एक कंसेप्ट की अगर बात अगर करें तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट which can form that is the lattice, which can form from so that is the lattice, that is known as the unit cell. उसी को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं. अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर होता है, चलो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. देखो ये यूनिट सेल कैसे बनता है. अगर मैं यहाँ पे कोई यूनिट की अगर बात करूं तो देखो ये एक यूनिट की बात करें, सी दैट ऑल दीज पॉइंट्स, बराबर, ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया. देखिए यहां पे say that this formation that we are getting, now this is nothing, this is the unit cell, बराबर है. and say that this is a unit cell that we are getting, जैसे जैसे वो रिपीटेशन होता है. अब इसका रिपीटेशन कैसे होगा? देखो अगर मैं यहां पे दूसरा यूनिट अगर कंसिडर करता हूं, see if I take this one, बराबर है, ये अगर मैं इसको अगर इस तरीके से कनेक्ट अगर करूं, देखो say that we are getting this, है बराबर. यानी इसका मतलब एक यूनिट सेल के बाद में ये दूसरा, तीसरा, चौथा, that means we are getting say that is that series of this unit cell. अगर इस तरीके से यूनिट सेल जब मिलते हैं, इस तरह से वो कनेक्ट होते हैं, then we are getting there is the formation of the crystalline solid. क्लियर? यानी हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो लैटिस का मतलब ही होगा कि that this is the three dimensional structure of the lattice. These are the lattice points. बराबर है. ये जो थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर में जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं, that all these are known as the lattice point.
और ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द यूनिट सेल। क्लियर, समझ में आ रही है? वेयर दीज अ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होता है, ऑल दीज आर द रिपीटिंग यूनिट्स। ये जो रिपीट यूनिट सेल होते हैं, ऑल दीज आर दैट इज द रिपीटिंग यूनिट्स, और ये रिपीट होने के कारण ही यहां पे एक सॉलिड बनता है। बराबर है? ऑल दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर नोन एज द लैटिसेस। और इस तरीके से these the lattices that is to be for that spread, or the lattices in the 3D that is in the space, that is known as the space lattice। और ये space lattice आपको ये जो फॉर्मेशन देता है उसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस, isn't it? These are the lattice points, so that is known as the crystal lattice। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो that how that unit cell, then the what is the repeating unit of these unit cell, that how that forms that crystalline solid, इस तरीके से वो होता है। क्लियर? उसके बाद में अगर देखिए बहुत ही सिंपल आपको याद रखना है। जनरली अगर आपके किताबों के अंदर में अगर आप देखें तो दैट से यूनिट सेल दैट आर ऑफ टू टाइप्स। अगर वहां पे अगर देखें तो आपको 4 टाइप दिखाई देता है। 4 टाइप कैसे होते हैं वो भी बेसिकली हम लोग उसको 2 टाइप इसलिए बोलते हैं कि जो दूसरा टाइप होता है उसको सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। These are centered unit cell, again that is divided into the 3। ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो सेंटर्ड यूनिट सेल अगर अलग अलग इसमें अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में उसको भी डिवाइड किया गया है। सो से दैट द फर्स्ट that unit cell, basically these are of the 2 type। one is known as the simple unit cell, where these are simple unit cell, that is also known as the primitive unit cell, that these are unit cell that is known as the primitive unit cell। क्लियर? यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है ये जो होता है सिंपल यूनिट सेल, उसी को हम लोग बोलते हैं primitive unit cell। And the second is say that whatever the centered unit cell is there, where these are centered unit cell, that is further is it is classified। उसके भी 3 टाइप बताए गए, सेंटर्ड को 3 टाइप बताया गया। एक होता है फेस सेंटर्ड, सेकंड दैट इज नोन एज द बॉडी सेंटर्ड, एंड द अनदर दैट इज नोन एज द एंड सेंटर्ड विद द से दैट टू अपोजिट साइड, जिसको टू अपोजिट बेस कहा जाता है। सो दिस इज द फेस सेंटर्ड, बराबर है। देन द बॉडी सेंटर्ड, it is a face centered, body centered, and see that is a end centered, where that consists of the 2 opposite of bases, जिसको कहा जाता है जो अलग फेस होता है वो 2 अपोजिट बेस जो होते हैं उसको सेंटर एंड सेंटर्ड बोला जाएगा। So in this manner say that these are unit cell, that is also classified in this way। So that the first is the simple unit cell, then the face centered, then the body centered, and the next is the end centered। Clear? समझ में आ रही है? Getting this? Types of unit cells. Based on the position of constituent particles in a unit cells are broadly classified into primitive unit cell, centered unit cells. Primitive unit cells. When constituent particles are present only on the corner positions of a unit cell, it is called as primitive unit cell. It is denoted by the letter P. Centered unit cells. When constituent particles are present not only at the corner positions but also at some other positions within the crystal, then the cell is known as centered unit cell. Centered unit cells are further classified into body-centered unit cell, face-centered unit cell, end-centered unit cell. Body-centered unit cell. In this type of unit cell, one constituent particle such as atoms, molecules, or ions is present at the center of the unit cell, in addition to the particles present at the corner positions. Body-centered unit cell is denoted by the letter I. In face-centered cubic unit cell.
In this type of unit cell, the constituent particles are present not only at the corners but also at the center of each face of the unit cell. Face center unit cells are denoted by the letter F. So first we come on the simple unit cell, that is primitive, जिसको हम लोगों ने देखा कि जनरली यूनिट सेल जो होता है वो सिंपल यूनिट सेल और नेक्स्ट दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके अंदर में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एंड सेंटर्ड। बराबर है। इस तरीके से हम लोगों ने 4 इसमें इसको डिवाइड तो कर लिया है। नाउ वी आर टेकिंग द 1 बाय 1 कि सिंपल यूनिट टेस्ट क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट टेस्ट, यूनिट सेल जो होता है, जो सिंपल यूनिट सेल जो होगा वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सी दैट दीज द सिंपल यूनिट, जिसको हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल की अगर बात करें तो यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दैट सी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स that occupies only at the corner, कैसा होता है वो भी देखिए, corners that occupies only at the corners। ऐसा क्यों बोला जाता है भाई? बराबर है। अगर मैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम की अगर बात करूं, सिंपल सेल की अगर बात करूं, सिंपल यूनिट सेल की अगर बात करूं, तो जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम की होती है बात, बराबर, सिंपल यूनिट सेल का प्रिमिटिव का मतलब ही होगा सिंपल क्यूबिक सेल। अब अगर ये होता है तो यहां पे देखो कि हम लोग इस तरीके से उसको निकालेंगे। दिस इज द फॉर्मेशन। देखो हम लोग यहाँ पे सारे के सारे जो लैटिस है वो लैटिस को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। बराबर है। लैटिस को जोड़ने के बाद क्या होता है वो भी आप देखिए। दिस इज द वन क्यूब। अब अगर आप यहां पे देखें कि दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वह द कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, दैट सी दीज आर द कॉर्नर्स। ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये जो तीसरा, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज द सिक्स्थ वन, दिस इज द सेवंथ वन एंड दिस इज द एट्थ वन। बराबर है। The constituent particles that is at the 8 corners, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो कहां पे ऑक्यूपाई होते हैं, दैट इज ओनली एट द कॉर्नर। कहां पे? प्रिमिटिव सेल के अंदर में, या तो सिंपल क्यूबिक जिसको कहा जाता है। दिस इज द वेरी सिंपल क्यूब, isn't it? अब अगर ये सिंपल क्यूब अगर होता है तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो देखो कंसेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो यहां पे the contribution of these constituent particle in a one unit, देखो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हर यूनिट सेल के अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये जब तक कि आप लोग समझोगे नहीं तब तक ये बड़ा डिफिकल्ट जाएगा। क्लियर? अब यहां पे 8 पॉइंट हम लोगों ने 8 कॉर्नर पे दिए, लेकिन ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये क्यूब के अंदर में कितना है? क्यों तो इसके इधर भी क्यूब है, ऊपर में भी क्यूब है, पीछे में भी क्यूब है, एक बराबर। तो वो अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अगर हम लोग अगर बात करें तो दैट दी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका ये यूनिट सेल के प्रति कंट्रीब्यूशन कितना है, इसके बारे में हम लोगों को सोचना है। अब देखो यहां पे अगर हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन की अगर बात अगर करें तो कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है भाई, ये अगर हम लोग देखें, बराबर है, ये अगर हम लोग अगर देखें तो ये हो गया इतना कंट्रीब्यूशन, उसका दिख रहा है कंट्रीब्यूशन, इसका इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, यानी अगर हम लोग देखें
तो दैट द 1/8 पार्ट इज इन यूनिट सेल, बराबर। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना पार्ट इसके अंदर में है? 1/8 पार्ट। यानी इसका मतलब होगा कि आधे का, अगर मैं ये यहां पे आधा अगर करूं, यानी ये अगर आप देखें तो आपको ये कैसे दिखाई दे रहा भाई? यहां पे अगर हम लोगों ने अगर इस तरीके से अगर किया तो ये आपको दिखने में ऐसा दिखेगा। देखो कैसे दिखता है, ये आपका ऐसा दिख रहा है यहां पे, ये बराबर है। उसके बाद में अगर हम लोग इसको इस तरीके से अगर करें, देखो बराबर, तो आपका जो पार्ट जो हो रहा है वो कौन सा जा रहा है भाई? ये वाला जा रहा है कि नहीं? करेक्ट, समझ में आ रही है? यानी आधे का, ऊपर का आधा अलग है, ऊपर का आधा अलग, नीचे का आधा अलग, ये आधे का कितना? 1/4। समझ में आ रहा है? ये आधे का 1/4। अगर वो आधे का 1/4 है, यानी पूरे का आधे का कितना होगा? ये आधा ही हम लोगों ने कंसिडर किया है। आधे का कितना है? 1/4। ये बाकी का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट है कि नहीं? यानी आधे का जो हाफ हम लोगों ने लिया है उसका कितना है? 1/4। अगर यह आधे का 1/4 अगर होगा तो फुल अगर लिया जाएगा तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? दैट विल बी द 1/8। Isn't it? समझ में आ रही है? And therefore the contribution of these constituent particle for this, वो कंट्रीब्यूशन कितना देता है? अब हम लोग अगर देखें तो एक पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पे 1/4 देता है, तो फुल के लिए 1/8 देता होगा, तो हम लोगों ने यहां पे लिखा 1/8। लेकिन ऐसे कितने आपके साथ कॉर्नर से भाई? ये तो एक कॉर्नर का होगा, ऐसे कितने कॉर्नर से? 8 कॉर्नर है, बराबर है? 8 कॉर्नर है कि नहीं? एक का कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 1/8, बराबर है कि नहीं? एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ में हम लोगों ने देखा कि ये 1/4 हो गया, करके फुल में कितना होगा? 1/8 होगा। लेकिन उसके कितने यूनिट से कितने कॉर्नर पे क्यों? तो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि दैट सी दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट विल बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, और हर कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट किया जाता है? 1/8। तो 8 कॉर्नर पे कितना होगा? 1 होगा। ये हो गया इसका मैथमेटिक्स, बराबर है? यानी इसके बाद अगर हम लोग अगर बोले तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल यूनिट सेल कितने होते हैं? इट विल बी द 1, बराबर है? अगर मैं सिंपल एटम्स की बात करूं या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अगर बात करूं तो बिल्कुल दिस सिंपल यूनिट सेल के अंदर में, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर में अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? नंबर ऑफ एटम दैट विल बी 1। क्लियर? समझ में आ रही है? ठीक है ना? यहां पे बराबर समझ लो, ये अगर आपका क्यूब अगर है तो क्यूब का कितना पार्ट जा रहा है यहां पे कंट्रीब्यूशन में? 1/4। ये कितना? आधे का, ये आधे का 1/4, तो पूरे का कितना होगा? इसके ऊपर भी आधा है, बराबर है कि नहीं? ये आधा इधर का, वो आधा उधर का, ये इधर का हो गया ना, ये आधा इधर है, तो ये पूरे का कितना होगा? 1/8 होगा। सो देयरफॉर 1/8 पार्ट दैट विल बी प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। ठीक है? ऐसे कितने कॉर्नर का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा? 8 कॉर्नर का। अगर 8 कॉर्नर का कैलकुलेशन किया तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होते? दैट विल बी द 1। So in the simple unit cell, that number of particles or the number of atoms की अगर बात करें तो that will be the 1. Clear? ठीक है? अब हम लोग दूसरे की बात करें। चलो सेकंड, ये हो गया आपका प्रिमिटिव सेल के बारे में। अब हम लोग दूसरा करेंगे, that is the face centered। फेस सेंटर्ड में क्या होता है देखिए, अगेन आई एम टेकिंग हियर दैट इज द क्यूब। एक मैं क्यूब यहां पे निकालता हूं,
ये हो गया आपका एक क्यूब। क्लियर? अब फेस सेंटर्ड है, यहां पे अगर फेस सेंटर्ड है तो हम लोग पहले लिखेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे होना चाहिए। सी एज इट इज अ क्यूब, सो नो डाउट द कंट्रीब्यूशन अगर बात अगर करें तो यहां पे क्यूबिक सिस्टम होने के कारण ये 8 कॉर्नर पे 8 तो हम लोगों ने बता दिए, सो दैट विल बी एट द कॉर्नर्स, यानी हम लोग लिखेंगे यहां पे कॉर्नर्स पे तो है ही। बराबर है, ये क्यूब होने के कारण वहां पे कंट्रीब्यूशन में हम लोगों को कॉर्नर्स पे आता है। सो कंस्टिट्यूएंट एटम्स दैट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, वेयर हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, लेट्स सी दैट वी हैव बीन टेकन, दैट इज द 8 कॉर्नर्स। But apart from the 8 corners, that as the system that says that is the face centered unit cell, अगर वो फेस सेंटर्ड अगर है तो हर सरफेस का जो फेस होगा हर फेस के सेंटर में भी एक एक होगा कि नहीं। अब उसको भी हम लोग इंडिकेट करेंगे। अब उसको इंडिकेट करते वक्त देखिए मैं थोड़ा सा यहां पे कलर चेंज करके मैं इंडिकेट करता हूं, आपको यहां पे दिखाई देगा, आपको यहां पे दिखाई देगा। देखिए पहला फेस जो मेरे तरफ है, ये फेस का ये सेंटर, बराबर आया समझ में। जो पीछे में है ब्लैक बोर्ड के पीछे समझो, इसके पीछे 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो ये हो गया दूसरा, बराबर है, यानी सामने वाला फेस पीछे वाला फेस। ऊपर वाला फेस देखो, ये देखिए ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस, बराबर है। हमने क्या देखा, सामने पीछे ऊपर नीचे। क्लियर? अब कौन सा बचा है अभी, साइड का फेस देखिए, बराबर है। साइड का फेस अगर होगा तो साइड का फेस कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया आपका साइड का एक, उसका सेंटर ये, और ये साइड का ये, उसका सेंटर ये। क्लियर? समझ में आ रही है? ओके, यानी टोटल अगर हम लोग यहां पे देखें, चलो हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो यहां पे जैसे दैट ऑक्युपाइज द 8 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे होते हैं, अलोंग विद द कॉर्नर्स कहां पे होते हैं, दैट द नेक्स्ट इज द इन द सेंटर ऑफ द फेसेस, बराबर है, सेंटर ऑफ फेसेस दिख रहा है यहां पे। कॉर्नर पे तो है ही ये कॉर्नर, और उसके बाद में ये जो दिख रहे हैं वो सेंटर ऑफ फेसेस। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने का मतलब ये होगा कि अगर वो सिंपल क्यूबिक सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोगों ने कॉर्नर देखा तो कितने कॉर्नर है, 8। हर कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 8, दैट मींस द कॉर्नर के अंदर में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1। क्लियर? और अगर फेसेस की अगर बात अगर करें तो आप देखो, अब ये फेस अगर ये फेस के अंदर में ये अगर यूनिट है आपका एटम, तो ये आधा ऊपर है और आधा नीचे है, यानी एक पॉइंट एक यूनिट ये जो एटम है वो ऊपर वाले यूनिट सेल को और नीचे वाले यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बराबर है कि नहीं। यानी फेस वाला जो होगा वो आधा ऊपर और आधा नीचे। ऐसे कितने फेसेस है हमारे पास, 1 2 3 6, ऐसे फेसेस कितने, 6, बराबर है। हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस सेंटर का कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, आधा, सो देयरफॉर इट इज 1/2 होगा, बराबर। देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 3, यानी टोटल कितना हो रहा है यहां पे, 4। सो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्ड, देखिए अगर मैं फेस सेंटर्ड की अगर बात अगर करूं तो यहां पे लिखता हूं मैं फेस सेंटर्ड, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, यस दैट विल बी द 4। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितना हो गया, 1, जिसको हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल बोला है।
और यहाँ पे फेस सेंटर्ड में हमने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। कैसा कंट्रीब्यूशन है वो भी देखिए, बराबर है। हाउ दैट दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां पे ऑक्यूपाई होते हैं, कॉर्नर पे। यहाँ पे 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम दैट विल बी द 1। और फिर बाद में हम लोगों ने फेसेस देखा, सेंटर ऑफ द फेसेस, फेसेस कितने, 6। और यहाँ पे सेंटर ऑफ फेस की अगर बात करें तो हर पार्टिकल आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आधा इसमें और आधा ऊपर में, बराबर है। अरे एक पार्टिकल आधा आधा होता है दोनों इसमें करके, हम लोगों का कंट्रीब्यूशन, हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ, एंड देयरफॉर कितने फेसेस है, 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम इज 3। तो यहाँ पे एक इसका हो गया, 3 इसके हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, 4। क्लियर, समझ में आ रही है। ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड, बराबर है। एक क्या हो गया, ये कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एक हो गया, और जो फेस के रिस्पेक्ट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। समझ में आ रही है। 4 का मतलब ही होगा, एक का जो होगा वो क्या है, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, और ये जो 3 होगा वो किसके रिस्पेक्ट में है, सरफेस के रिस्पेक्ट में, बराबर है। फेस के रिस्पेक्ट में 3 और कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1, ऐसा मिला के कितना हो गए, 4। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट कितना होता है वो भी देखिए। अब हम लोग करते हैं बात बॉडी सेंटर्ड। चलो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगा भाई, चलो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। बॉडी सेंटर्ड में हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका एक क्यूब, बराबर है। अब यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, दैट दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बराबर है, एटम्स दैट विल बी कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर्स। सो दीज आर द कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर पे हो गए, ये हो गया आपके कॉर्नर्स। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। यानी यहां पे अगर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड में एटम्स कहां कहां पे है वो लोकेशन हम लोगों ने दी है। सो दैट इज टू बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एंड अलोंग विद द कॉर्नर्स कहां पे होता है, एज द नेम इज सजेस्टेड बॉडी सेंटर्ड। यानी क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड, यानी वो उसके बीच में, अगर ये डब्बा है तो ये डिब्बे के बीच में एक हम लोगों ने क्या रखा है भाई, एक एटम यहां पे रखा। ये हो गया, ये मैं बड़ा वाला बताता हूं, दिस एटम। चलो, अरे वो बॉडी के सेंटर में, ये पूरी बॉडी हो गई और उसके सेंटर में डब्बे में हमने एक बॉल रख दिया, करेक्ट। अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे अगर होती है तो दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बॉडी सेंटर। अगर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पे कैसा होगा कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का भी होगा और यहां पे क्या होगा, एक बॉडी सेंटर का, एक बॉडी सेंटर का। हाँ, अब कॉर्नर का जो होगा तो वो कॉर्नर कितने होते हैं, 8, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, देयरफॉर ये हो गया 1। अब बॉडी सेंटर एक यूनिट के अंदर में एक बॉल हमने रखा है तो वो एक ही रहेगा, उसके आजू बाजू में कोई यूनिट नहीं है सेल, बराबर है। ये बिल्कुल डब्बे में बंद है, एक करके आपके इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बॉडी का। अगर हम लोगों ने बॉडी का कंट्रीब्यूशन अगर लिखा तो बॉडी का कंट्रीब्यूशन होगा 1, क्यों तो ये है 1 करके, ये 1 और ये 1, ये कितने हो गए, 2। सो द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इन द बॉडी सेंटर, बराबर है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर में कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रही है, दिस द बॉडी सेंटर्ड, सो दैट इज द 1, बराबर है। अगर हम लोग यहां पे अगर बात करें तो एक हो गया आपके कॉर्नर के रिस्पेक्ट में और एक हो गया आपका बॉडी के रिस्पेक्ट में। यहां पे एक हो गया आपका कॉर्नर के रिस्पेक्ट में और यहां पे 3 हो गए आपके फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में, फेस के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है।
अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट भी निकालेंगे, जिसको हम लोगों ने एंड सेंटर्ड कहा, एंड सेंटर्ड, और दिस इज द अपोजिट बेस जिसको कहा जाता है, बराबर है, अपोजिट बेस कहा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, देखिए ये आपका वन एक क्यूब हो गया, बराबर है, दिस इज अ वन क्यूब से। अब अगर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक क्यूब, ये देखिए एक क्यूब, आपके टोटल नंबर ऑफ द कॉर्नर्स की बात अगर करें तो ये अगर क्यूब अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, बराबर है। यानी अगर कोई भी अगर बात अगर करें तो इस तरीके से ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8, ये 4 और ये 4, ये हो गया 8, बराबर है, समझ में आ रही है। ये हो गया आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब दूसरी बात की हम लोगों ने फेस सेंटर की, भाई अगर ये क्यूब अगर है तो 8 कॉर्नर पे तो 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स है ही, यहाँ पे हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, और जैसे कि ये फेस सेंटर है करके ये फेस के अंदर में एक सेंटर में एक, ऐसे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 फेसेस आ गए, और हर सेंटर के अगर यहाँ का सेंटर अगर माने तो यहाँ पे एक होगा फेस सेंटर में, अगर यहाँ पे फेस सेंटर अगर होगा तो ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये यूनिट के लिए आधा और इसके ऊपर का डब्बा जो रहेगा उसके लिए आधा, यानी इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो ये हो गए 3, ये चारों मिला के उसका क्या होगा 4, बराबर है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू द कॉर्नर एंड 3 दैट विथ रिस्पेक्ट टू द फेस, करेक्ट। अगर हम लोग बॉडी सेंटर की बात करें तो ये हो गया आपका एक क्यूब, बराबर है, और एक एटम जो होता है वो कहां पे होता है, इसके अंदर में, ये अंदर में हमने को बंद करके रखा, यानी 8 कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 के हिसाब से एक हो गया, और एक का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, इसके अंदर में जो है वो एक हो गया, तो ये हो गया कंप्लीट कंट्रीब्यूशन आपका, बराबर है। सो दैट इज द 1 and 1, देयरफॉर दैट बिकम्स 2, क्लियर। अब देखें यहां पे एंड सेंटर की बात आती है, नाउ वी कम ऑन द एंड सेंटर। अब एंड सेंटर की बात अगर होती है तो देखिए मैंने क्या बोला, एंड सेंटर का मतलब होगा कि कोई भी दो अपोजिट फेसेस जो बेस जिसको कहा जाता है, देखिए सो एंड सेंटर में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ये तो कॉर्नर्स पे तो होते ही है, बराबर है, यहां पे कॉर्नर्स पे तो होते ही है, तो हम लोग यहां पे डायग्राम यहां पे निकालेंगे, इसको देखिए, इसको यहां पे लिखेंगे बॉडी सेंटर 8 into 1/8 equals to 1 एंड इसमें 8 equals to 1, so therefore it is 2, ठीक है। अब बॉडी एंड सेंटर में हाँ एंड सेंटर में अब आप देखें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे, बराबर है। और ये आपका डायग्राम पहले बना लेंगे, ये हो गया आपका क्यूब, ओके। अब ये क्यूब होने के बाद हम लोगों ने यहां पे बोला है कि दैट दीज आर द 8 कॉर्नर्स, ये हो गया आपके 8 कॉर्नर्स, बराबर है। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 into 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1, एज इट इज एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड की अगर बात अगर होती है तो देखिए एंड सेंटर्ड क्या है, कोई भी दो फेसेस, अगर मैंने दो फेसेस की बात करें एंड सेंटर का, तो ये एक पहला और एक दूसरा, या तो ये सामने वाला या तो पीछे वाला, या तो ये या तो ये, एनी टू फेसेस, बराबर है, एनी टू फेसेस। अगर वो दो फेसेस है तो यहां पे देखो सी एनी टू फेसेस। अब हम लोगों ने दो फेसेस की अगर बात अगर की तो यहाँ पे कौन सा फेस लिया, ये देखिए मैंने ऊपर वाला फेस लिया, ये एक, बराबर है, एंड सेंटर्ड ऊपर वाला फेस, और ये नीचे वाला फेस, बराबर, ऊपर वाला और नीचे वाला दिख रहा है यहाँ पे,
हाँ, अब इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? भाई आपने फेसेस के अंदर में तो देख लिया, हर एक का फेस का कितना है 1/2, तो यहाँ पे दो फेसेस हम लोगों ने लिए, ऊपर वाला बेस लिया है, ऊपर वाला और नीचे वाला, कोई भी दो, एनी टू फेसेस विच इज अपोजिट टू ईच अदर, दैट विल बी कंसिडर्ड ओवर हियर. सो द कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 into 8 that is equals to 1. 8 कॉर्नर का 1/8 के साथ यानी 1 हो गया, और यहां पे कितने हैं? 2. हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ. दैट विल बी द 1. एंड देयरफॉर अगर यहां पे होता है तो यहां पे कंट्रीब्यूशन लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे कि दैट इज द अपोजिट एंड, फेस जो होगा वो अपोजिट एंड, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2 into half that is equals to 1, and therefore that the total number of atoms that becomes 2. Clear? समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. मैं एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और उसको समझने के लिए मैंने यहां पे आपके सामने एक क्यूब रखा है. इमेजिनरी कंसेप्ट अगर होगा तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता करना है, बराबर है. मैं इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ एनिमेशंस भी ये वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग उसको क्लियर कट विजुअलाइज कर सके कि क्या हो सकता है. आपको विजुअलाइज कहां करना है? जो कंट्रीब्यूशन की बात आती है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि वो कॉर्नर अगर होगा तो 1/8 ही कैसा होगा, बराबर है. आधा होता है तो वो 1/4 ऑफ द हाफ, एंड देयरफॉर 1/8 ऑफ द फुल. ऐसा क्यों कहा गया? वो जब तक आप इमेजिनेशन, मैंने पहले ही बोला ये इमेजिनेशन का कंसेप्ट है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बराबर है. वो कैसा दिखता होगा, कैसा होता होगा. सो देयरफॉर सी, अगर हम लोग पहले सिंपल यूनिट सेल की अगर बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं. अगर हम लोग देखें तो 8 कॉर्नर, कोई भी एक क्यूब अगर होगा तो वो क्यूब के होते हैं 8 कॉर्नर. तो यहाँ पे एक 8 कॉर्नर वाला क्यूब अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए ये होगा आपका एक क्यूब, ये होगा आपका एक क्यूब जिसके कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, बराबर है. जिसके कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8. क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 into 8 that is equals to 1. ये हो गया आपका प्रिमिटिव सेल का. So that is the number of atom that is to be present in the simple unit cell, that is equals to 1. Then we have been taken here the another one, कि जिसमें हम लोगों ने फेस सेंटर्ड देखा, that we have been taken here फेस सेंटर्ड. जो सेंटर्ड यूनिट सेल की हम लोग बात करें तो उसमें पहला हम लोगों ने लिया है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड की अगर बात करें तो दैट्स अगेन दैट दिस यूनिट, ये मैंने आपको बोला है, ये हो गया आपके 8, बराबर है. फेस सेंटर्ड की अगर बात अगर करें तो ये आपका हो गया ए, और हर एक का फेस कितने फेसेस है? 1 2 3 4 5 6 फेसेस. तो 6 फेसेस, हर फेस में कंस्ट्रेंट पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है? अगर यहाँ पे अगर उसको रखा तो ये आधा इसके लिए तो आधा ऊपर के लिए होगा, बराबर है कि नहीं? यानी that the every constant particle of the atom that will be contribute half for the particular unit cell करके यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं, करके यहाँ पे 3, और इसको मिला तो ये टोटल नंबर ऑफ द एटम्स दैट विल बी 4. एंड से देन द बॉडी सेंटर के लिए अगर देखा जाए तो बॉडी सेंटर के लिए यहाँ पे सेंटर में हम लोगों ने एक बॉडी ली एटम, और यहाँ पे 8 का कैलकुलेशन ये 1/8 into 8 equals to 1, एंड से दैट इज द बॉडी सेंटर होने के कारण ये सेंटर में हमने जो डाला है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, and therefore the total number of the atom that will be contributed over here that will be the 2. And lastly in the end center, जो कि हम लोगों ने अपोजिट बेसिस कंसीडर किया है. एंड सेंटर अगर होगा तो कोई भी अपोजिट, ये या तो ये, बराबर है. कोई भी अपोजिट सेंटर की अगर बात करें तो वहां पे कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगेन that the atoms or the constituent particles that will be at the 8 corners, ये हो गया, और 8 corners के साथ 2 अपोजिट बेसिस के ऊपर आएगा जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 यूनिट का, दैट इज 1/2. क्लियर? ऐसे कितने हैं? 2.
दो पार्टिकल है, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, सो देयरफॉर इट विल बी द 1, और ये 1 और इसका 1 करके कितना हो गया, ये हो गया 2। यानी इसमें अगर बेस अपोजिट एंड या तो एंड सेंटर्ड की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ द एटम्स कितने होना चाहिए, दैट विल बी 2। ओके, समझ में आ रही है? Calculations of number of particles in a unit cell. A crystal lattice is made up of a very large number of unit cells. Each unit cell is touching a number of other unit cells. In a unit cell, every lattice point is occupied by one constituent particle. Thus, a constituent particle present at the lattice point may be shared by a number of unit cells. Let us now understand the contribution of a particle in a lattice point to its unit cell. A corner atom is shared equally by 8 unit cells. 4 unit cells are present in the lower layer and 4 unit cells are present on the upper layer. Therefore, each corner atom contributes only 1/8 atom to a particular unit cell. A face-centered atom is shared equally by 2 unit cells, having a common face. Therefore, an atom present at the center of the face of a unit cell contributes half atom to each unit cell. A body-centered atom is not shared by any adjacent unit cell in a crystal lattice. Therefore, it contributes fully to a unit cell. A edge-centered atom is shared by 4 adjacent unit cells in the crystal lattice. 2 unit cells are present in the lower layer and 2 unit cells are present on the upper layer. Therefore, it contributes only 1/4 of itself to a unit cell. Calculation of number of atoms per unit cells in primitive cubic unit cell. Simple cube. In simple cubic unit cell, there are 8 corners in a cube. There is 1 atom at each corner of the cube. Since each corner atom is shared equally by 8 unit cells, hence each corner atom contributes 1/8 atom to each unit cell. Number of atoms in one simple cubic unit cell is equal to 8 into 1/8, which is equal to 1 atom. A simple cubic unit cell contains 1 atom. Calculation of number of atoms per unit cells in body-centered cubic unit cell. In a body-centered unit cell, there are 8 atoms at each corner positions and 1 atom at its body center. As each atom at the corner position contributes 1/8 to the unit cell, the contribution of those 8 corner atoms to the unit cell is 1 atom. The atom at the center of the unit cell is not shared by any other unit cell. Thus, its contribution to its unit cell is whole. Hence, the number of atoms per body-centered unit cell is 1 plus 1, which is equal to 2. 8 corner atoms into 1/8 is equal to 1 atom. 1 body-centered atom is equal to 1 into 1, which is equal to 1 atom. Therefore, number of atoms per unit cell is equal to 2 atoms. Thus, a body-centered cubic unit cell contains 2 atoms of an element. Calculation of number of atoms per unit cells in face-centered cubic unit cell.
In a face-centered cubic unit cell, there are 8 atoms at the corner positions and 1 atom at the center of every face of the cube. As each atom at the corner position contributes 1/8 to the unit cell, the contribution of these 8 corner atoms to the unit cell is 1 atom. Each atom at the face center is shared between 2 adjacent unit cells. Thus, the contribution of 6 such face-centered atoms to the unit cell is 6 into 1/2, which is equal to 3. Therefore, the total number of atoms per face-centered unit cells is 1 plus 3, which is equal to 4. 8 corner atoms into 1/8 is equal to 1 atom. 6 face-centered atoms into 1/2 atom per unit cell equal to 6 into 1/2, which is equal to 3 atoms. Therefore, total number of atoms per unit cell is equal to 4 atoms. The face-centered cubic unit cell contains 4 atoms of an element.